भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खास तौर पर यहाँ की शैलकृत वास्तुकला यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और गुफाएं भारतीय कला की महान परंपरा को दर्शाती हैं। भारत में लगभग 1500 से अधिक शैलकृत संरचनाएं मौजूद हैं, जिनमें कई ऐसी हैं जिन्हें विश्व स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन गुफाओं और मंदिरों में पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, मूर्तियां और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्राचीन समय में गुफाओं को पवित्र स्थान माना जाता था। साधु संत और भिक्षु इन गुफाओं में ध्यान, साधना और निवास के लिए रहते थे। प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ कई कृत्रिम गुफाएं भी बनाई गई, जिन्हें इस तरह से तैयार किया गया कि वे प्राकृतिक गुफाओं जैसी ही दिखाई दें। कम रोशनी और सीमित जगह के कारण इन गुफाओं का वातावरण ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त माना जाता था। इसी शैलकृत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के महाबलीपुरम में स्थित महिषासुरमर्दिनी गुफा मंदिर है। इसे महिषासुरमर्दिनी मंडप भी कहा जाता है। यह गुफा मंदिर महाबलीपुरम की पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर अपने सुंदर स्तंभों, नक्काशी और मूर्तियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस गुफा मंदिर के सामने 6 स्तंभों वाला एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। समय के साथ इनमें से एक मूल स्तंभ को पास के आदिवराह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसकी जगह एक साधारण स्तंभ लगा दिया गया। एक अन्य स्तंभ का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर की आंतरिक बनावट से यह पता चलता है कि इस पर काम कई कारीगरों ने एक साथ किया था। इससे यह भी समझ आता है कि उस समय निर्माण कार्य किस तरह सामूहिक रूप से किया जाता था। मंदिर के अंदर 3 मुख्य गर्भगृह हैं और उनकी दीवारों पर बेहद सुंदर पत्थर की नक्काशी की गई है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं, जिन्हें यहाँ सर्प आदि शेष पर विराजमान दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर देवी दुर्गा की एक भव्य मूर्ति है, जिसमें वे भैंस के सिर वाले राक्षस महिषासुर का वध करती हुई दिखाई देती हैं। इसी वजह से इस गुफा का नाम महिषासुरमर्दिनी गुफा पड़ा। तीसरे गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। गुफा के केंद्रीय भाग में सोमस्कंद की एक बड़ी चट्टान भी देखी जा सकती है। इसमें भगवान शिव योग मुद्रा में बैठे हैं। उनके साथ माता पार्वती और बालक स्कंद भी दिखाई देते हैं। इनके पीछे ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की आकृतियां भी उकेरी गई हैं, जो इस मूर्ति कला को और भी भव्य बनाती हैं। इतिहास के अनुसार यह गुफा पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें महामल भी कहा जाता है, के शासन काल में 7वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। महाबलीपुरम शहर का नाम भी उनके नाम पर पड़ा। उस समय पल्लव शासकों ने मंदिर निर्माण और शैलकृत वास्तुकला को काफी बढ़ावा दिया। महाबलीपुरम को अक्सर मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ महिषासुरमर्दिनी गुफा के अलावा कई अन्य प्रसिद्ध स्थल भी हैं, जैसे शोर मंदिर, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या की विशाल शिल्प कृति और एक विशाल गोलाकार पत्थर कृष्णा बटर बॉल के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं तो नवंबर से फरवरी के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। महाबलीपुरम सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यह ECR बस स्टैंड से जुड़ा हुआ है। हवाई यात्रा के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन चेंगलपेट है, जो करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल मिलाकर महिषासुरमर्दिनी गुफा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन कला, इतिहास और स्थापत्य कौशल का शानदार उदाहरण भी है। यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति की महानता को करीब से महसूस कर सकता है।